नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में आजादी का जश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 9वीं बार फहराया तिरंगा। कहा देश की आन बान और शान है तिरंगा। तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का दिया नारा। पूरे उत्तराखंड में मनाया गया आजादी का जश्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर किया ध्वजारोहण। उत्तराखंड वासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देहरादून में भाजपा मुख्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया झंडारोहण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया का जोरदार स्वागत। रोशनाबाद में ढोल नगाड़ों से पर्यटकों ने जताई खुशी। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीत कर लाई है टीम। लक्सर निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वराज राणा का निधन। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले निधन होने से क्षेत्र में शोक की लहर। गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। एसडीएम विधायक रहे मौजूद। आज 15 अगस्त 2022 को पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा फहराया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश को संबोधित किया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर लाल किले पर पहुंचे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगवानी की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इसके बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी की जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष के लिए नमन करने का अवसर है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि देश अब 5 संकल्प लेकर आगे बढ़ेगा। आने वाले 25 साल के लिए 5 संकल्प लेने होंगे। हमें आजादी के दीवानों के सपनों का संकल्प लेना होगा। The guard of honor and पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश में भी आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया और धामी ने सभी देशवासियों की ओर से उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी के साथ साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान बड़े ही तेजी के साथ चला और इस अभियान में सभी ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, जिसके लिए वे सभी का धन्यवाद करते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज आज़ादी का हम 75वां दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज हर घर तिरंगा फहर रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे देश की एकता, अखंडता और हमारे देश की स्वाधीनता इनका परिचय है। देश हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड के हर ओर आजादी के जश्न की धूम है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर देहरादून के परेड मैदान में ध्वजारोहण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर भी ध्वजारोहण किया गया। वहीं परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारतवर्ष में जन्म लेना हम सभी के लिए गौरव की बात है। देश को वैश्विक शक्ति बनाना हमारा लक्ष्य है। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस अधिकारी और कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 75वें वर्ष में 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया, अभियान चलाया गया और आज पूरे देश के अंदर हर घर पर तिरंगा फहरा है। ये जहां हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है, वहीं हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन सभी को भी स्मरण का दिवस भी है। हमारा तिरंगा स्मरण दिवस स्मरण भी कराता है कि हम सब उनके स्मरण में हैं जिनके कारण से हम आज़ाद हुए हैं। साथ ही साथ हमारी जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी भी हमारे इस गौरवशाली इतिहास से पूरी तरह से परिचित हो रही है। यह भी हमारे लिए गौरव का क्षण है और हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 सालों में हम एक शिखर पर पहुंचेंगे, एक ऐसा भारत बनेगा जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा। आज के अवसर पर मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने प्रदेशवासियों को बधाइयां दी। साथ ही साथ शहीदों की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत की वजह से ही आज हमें आजादी मिली है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि आज जहां पूरे देश तिरंगामय है, वहीं उत्तराखंड भी तिरंगमय हो चुका है। और 76वें स्वतंत्र मैं सारे उत्तराखंड वासियों को आज 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। हम लोगों ने 75वां जो भारत का अमृत महोत्सव है वो अभी मनाया है, उसे अभी हमने पूर्ण किया है। बहुत खुशी हो रही है कि तिरंगा चारों तरफ लहरा रहा है और उत्तराखंड और ही नहीं पूरा भारत तिरंगामय हुआ है आज। मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। साथ ही साथ अपने सारे शहीदों को मैं नमन और प्रणाम भी करूंगी। उन्हीं की वजह से उनकी शहादत हुई है, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, इसलिए आज हम आज़ाद भारत में घूम रहे हैं। मैं सभी शहीदों को नमन और प्रणाम करती हूँ। देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजादी के इस 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और हर घर में तिरंगा पूरे देश के अंदर फहरा है। ये हमारी एकता का, अखंडता का और देशभक्ति का परिचायक है। ऐसे समय में हम देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, आंदोलनकारी हैं, देश के वीर शहीद हैं, उन सभी को नमन करते हैं
और आज़ादी के बाद, आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल प्रारंभ हो रहा है। अमृत काल हमारे लिए यह भी गौरवान्वित करने वाला है कि हमारी नई पीढ़ी भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की आज़ादी के 75 वर्ष से परिचय हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि हमने देश के अंदर आज़ादी के बाद से बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है, उपलब्धियां प्राप्त की हैं। देखिए, जहाँ तक लक्ष्य की बात है, लक्ष्य 100% पूरा हुआ है और ये कोई एक पार्टी का कार्यक्रम, एक सरकार का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर शुरू किया था, लेकिन ये जन जन का अभियान बन गया। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का पूर्व पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सचिवालय में कई विभागों के सचिव, सचिवालय कर्मचारियों और अन्य नागरिकों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्य सचिव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बलिदानियों ने जिस मकसद से आजादी के लिए असहनीय कष्ट सहे, हमें उस संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों ने जिस भारत की परिकल्पना की थी, उसे हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आजादी के 100 वर्ष यानी कि 2047 तक के लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान दे। वहाँ पर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में आज मैं आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पे सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चारों तरफ से हर घर तिरंगा के जश्न में देश और प्रदेश डूब गया है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जोश है, इसको यूज़ करते हुए हर प्रदेशवासी और देशवासी कुछ अच्छा करने का प्रण लेगा जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, और हम प्रदेश और देश को अगले अमृत काल में 2047 तक बहुत ही और ऊंचाइयों तक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड में निकाली जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का रामनगर में पूरे जोश और उल्लास के साथ समापन किया गया। ये यात्रा पीरूमदरा किसान इंटर कॉलेज से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत की अगुवाई में शुरू हुई, जो विभिन्न ग्रामीण इलाकों से होती हुई रामनगर पहुंची, जहां नगर भ्रमण के बाद विधिवत समापन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि कांग्रेस की यह यात्रा उत्तराखंड में 9 अगस्त से शुरू की गई थी, जिसका स्वतंत्रता दिवस के दिन समापन हुआ है। कांग्रेस जब पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालने का काम, इसी कड़ी में आज रामनगर के अंदर इस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का समापन है। और मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार प्रजातंत्र को प्रहार करने का काम कर रहे हैं, देश के सांप्रदायिक सौहार्द को जो है तहस नहस करने का काम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पर उतरी। ये यात्रा आज जनता इंटर कॉलेज पिरूमदरा से शुरू हुई है और अपने विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए इस नेशनल हाईवे में अभी ये पानीगंज में पहुंची है। अब जो है आगे लखनपुर तक जाएगी और उसके बाद पेटपड़ाव में इसका समापन होगा। जिस तरह से आज तिरंगे की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने जब तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में कांग्रेस के झंडे में से तिरंगा लेकर के संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी थी, तो उन लोगों ने, जो लोग कांग्रेस का झंडा लेके चल रहे थे, मैसूर में 40 लोग इकट्ठे गोलियों से भून दिए थे। इसी तरह पूरे देश में कई सारे लोग, सैकड़ों लोग मारे, और आज़ादी के 55 साल बाद भी उन्होंने नागपुर अपने हेडक्वार्टर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस दौरान महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर शैलजा भट्ट ने आजादी के महत्व को बताते हुए आजादी प्राप्त करने के लिए अमर शहीदों के बलिदान को याद किया। वहीं निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर सरोज
नैथानी ने राज्यों में कार्यरत एएनएम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया और उनके द्वारा धरातल पर किए जा रहे कार्यों को सराहा। इस दौरान विभाग के कर्मचारियों ने ए मेरे वतन के लोगों जैसे देशभक्ति गीत गाए। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे स्वतंत्रता दिवस पर अल्मोड़ा की जिलाधिकारी वंदना ने झंडारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि आजादी के इस महोत्सव को पूरे जनपद में बड़े धूमधाम से मनाया गया और आजादी के महोत्सव में अल्मोड़ा में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। अल्मोड़ा में पिछले एक सप्ताह से ही लगातार आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग संगठनों द्वारा अलग अलग विभागों द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्ट्रेट में भी और विभिन्न जो जनपद के सरकारी कार्यालय हैं, गैर सरकारी कार्य भवन हैं, सब में झंडारोहण बड़े उत्साहपूर्वक किया जा रहा है। मैं सभी प्रशासन की टीम की तरफ से अपने सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का जश्न मनाया गया। वहीं अल्मोड़ा में अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन और विभिन्न संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा चौहानपाटा से स्टेडियम तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सांसद अजय टम्टा, जिला अधिकारी वंदना सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ सांसद अजय टम्टा ने झंडारोहण किया। से पूरे देश के अंदर उत्साह है। हर परिवार, हर घर, हर व्यक्ति चाहों दिशाओं में जो है जिस प्रकार से उत्साह का वातावरण आप लगातार देख रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से सबने इस 76वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर, अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर जो संकल्प आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, वह सभी देशवासियों के लिए आने वाले समय के लिए उसको हम लोग एक शक्ति मानकर, एक ऊर्जा मानकर उसी दिशा में प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए। तभी हमको आगे आने वाले समय के अंदर जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन शहीदों ने, जो ज्ञात हैं, जो अज्ञात हैं, उन सब की इच्छाओं को पूरा करना, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करना, यही हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। फिलहाल के लिए एवन उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।